नमस्कार दोस्तों। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि इंडिया और चाइना रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को क्लोज ही कर दिया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और चाइना दोनों एक साथ रशियन क्रूड ऑयल को परचेज करना बंद कर रहे हैं, जो कल तक यूएस के सामने फैमिली डटे हुए थे। इंडिया का तो ये मानना था कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसने पूरे विश्व को ऑयल क्राइसिस से बचाया है। भारत ने रसिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल परचेज करके ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखा है। यदि भारत ऐसा न करता तो पूरे विश्व भर में ऑयल प्राइसेस हाई हो जाते और इंडिया को भी अल्टरनेटिव्स तलाशने होते, जिन अल्टरनेटिव्स में ईरान एंड वेनेजुला देश पहले से ही सैंक्शन है। तो हमें यूएस एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ऑयल परचेज करना पड़ता, जहां से हमने अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्ट करके रसिया की तरफ शिफ्ट किया था। यानी जहां से शुरू किया था वहीं पे जाके खड़े हो जाते। एंड इंडिया के लिहाज से तो ये एक बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि हमने रशियन ऑयल को परचेज करके हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल किया ही है, ऑयल मार्केट को भी स्टेबल किया है। लेकिन अब न्यूज ये निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने क्लेम किया है इंडिया जल्द ही इस साल के अंत तक रशियन ऑयल को परचेज करना जो है बंद कर देगा। इट इज ए प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स दैट इंडिया विल कट डाउन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बाय द ईयर एंड। साल के अंत तक ऐसा होने जा रहा है। एंड इस न्यूज को इंटायर वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, जिसके धरातल पे इंप्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटीज की वजह से पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी का माहौल है। क्योंकि आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है नो वन नोज, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पे 6 महीने का एक अल्टीमेटम दिया है। तो न्यूज यही है बड़ी कि चाइना एंड इंडिया दोनों रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे या कर रहे हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारत की तरफ से रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर था, ऑलमोस्ट रसिया से जितना ऑयल हम परचेज कर रहे थे उसका हाफ ऑफ अमाउंट केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही परचेज कर रही थी। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट जो हम रसिया से परचेज कर रहे थे वो तो हाल्ट हो ही गया है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ है रशियन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशियन कंपनीज पे भारी भरकम सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, जिस वजह से ये न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि सैंक्शंस तो रसिया पे हजारों लगे हुए हैं, पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। लगातार हर दिन सैंक्शंस जो है लगाए जा रहे हैं रशियन कंपनीज पे, रशियन गवर्नमेंट पे, ऑफिशियल्स पे, इंडिविजुअल्स पे। ये तो खेल जो है चल रहा है लंबे समय से, जब से रसिया यूक्रेन वार जो है शुरू हुआ है। तो आपको बता दूं ये जो सैंक्शन इस बार लगाए गए हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं एंड स्ट्रोंगर हैं जो प्रीवियस लगाए गए थे। अब यहाँ पे रसिया की दो प्राइवेट कंपनीज पे सैंक्शन लगाए गए हैं और ये कहा गया है यदि इन कंपनीज पे जिन पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनके साथ कोई भी देश, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड करेगी तो उसके ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इट मींस एक बार जो सैंक्शंस लगे हैं वहां पे सेकेंडरी सैंक्शंस का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको भी सीज कर दिया जाएगा। एंड यूएस का जो डॉलर में व्यापार करने का मैनेजमेंट है उसको भी फ्रीज कर दिया जाएगा, उससे भी एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, यानी डिनाई कर दिया जाएगा। तो कई सारी और भी बातें यहाँ पे बताई गई है इन सैंक्शंस के को लेकर। जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, सीईओस हैं, उनको यूएस में, यूरोप में बैन कर दिया जाएगा, उनको एंट्री नहीं देगी दिया जाएगा, वीजा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एंड काफी सारी चीजें जो मार्केट में निकल कर आ रही हैं। इसी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि रशियन कंपनीज पे सैंक्शंस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल के लिए जो रशियन बोर्न ऑयल है उसको होल्ड पे डाल रही है। जो हमने पहले से डील की हुई थी वो वहां पे आ रहा है। हाँ, अदर थर्ड पार्टीज से वो आएगा उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टली जो रसिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट,
वहां से ऑयल नहीं आने वाला है, जो कि रसिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल इंपोर्टर, एक्सपोर्टर कंपनी बनी हुई है। भले ही वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट के शेयर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो ट्रम्प का ये क्लेम है, और ये कहा गया है कल कि इट इज ए प्रोसेस, अब ये प्रोसेस में है सारी चीजें। इंडिया जल्द ही कट डाउन कर देगा रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बाय दी ईयर इन, यानी कि साल के अंत तक। एंड यहाँ पे अगर आप सुन पाओ तो ये कुछ कह भी रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये अभी प्रोसेस में है, एक साथ अचानक नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस साल के अंत तक इंडिया एंड चाइना दोनों रशियन क्रूड ऑयल को परचेज करना कंप्लीटली बंद कर देंगे। 40% जो हम खरीद रहे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाएगा। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या कमेंट अभी तक इस पर नहीं आया है कि हम 40% कम करेंगे या कुछ हद तक कम करेंगे। न्यू वेस्टर्न सैंक्शंस Cubs Titan tap leave India with headroom to taper off Russia's crude। तो प्राइवेट सेक्टर की जो रिफाइनिंग जेंट है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, which alone account for around half of India's Russian oil imports। जैसा मैंने बताया, अब ये अपने रशियन ऑयल परचेज को बंद कर रही है फ्रॉम रोजनेफ्ट अंडर ट्रम्प डील्स। तो रोजनेफ्ट ये एक प्राइवेट कंपनी है, दूसरा नाम है ल्यूक ऑयल, उस कंपनी पे भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। भारत नहीं खरीदेगा रूस से कोई तेल। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 40% तेल वाली बात को भारत ने जो है खारिज, भारत ने किया खारिज। अभी तक खारिज भी नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, ये केवल ऐसे ही बता रहे हैं बात। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आई है। हाँ, ट्रम्प अपनी तरफ से मीडिया में आके बातें बता रहे हैं कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, हमारी बात मान गया है, ट्रेड डील होने जा रही है, एंड जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं वे भी भारत के मार्केट में जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें वे अपनी तरफ से कह रहे हैं। एंड इवन ये भी दावा किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी बात हुई है, एंड पीएम मोदी जी ने उनसे ये कहा है कि ये बात अब प्रोसेस में है, एक साथ अचानक हम बंद नहीं कर सकते। आने वाले समय में 2 महीने में, साल के अंत में हम रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर देंगे। ये बात पीएम मोदी के द्वारा ट्रम्प को कही गई है, ऐसा ये मीडिया में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। रूसी तेल खरीदने को डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर दबाव डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब अब जो टैरिफ वार उन्होंने चीन के साथ छेड़ा है, उसकी शुरुआत भारत के साथ वो पहले ही कर चुके हैं। 25% टैरिफ हमारे ऊपर इसीलिए लगाए गए थे क्योंकि हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि वे थे रेसिप्रोकल टैरिफ्स। दूसरा, जो एडिशनल 25% टैरिफ्स बाद में लगाए गए थे 1 वीक के बाद, वे इसीलिए लगाए गए थे कि क्योंकि भारत रशियन क्रूड ऑयल को परचेज करके रसिया वार को फ्यूल कर रहा है, ऐसा मानना है वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर्स का। अब अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अपना अलग ही रुख अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव करने वाला है। वो रूस से खरीदा जाने वाला 40% तेल बंद करने वाला है। दिलचस्प ये है कि भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने मुझे बताया है कि पीएम मोदी जी का फोन आया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता। साल के अंत तक वे रूस से तेल को जो है लगभग समाप्त कर देंगे। जो करीब 40% है या 40% है, वह लगभग शून्य पर आ जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी से कल फोन पर इन्होंने बात की थी, वे बहुत ही सहयोगी हैं। हाँ, फोन पर बात हुई थी, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीएम मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट पे या एक्स पे पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें दिवाली की हार्दिक बधाई दी है, एंड दोनों देश फर्दर अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करेंगे, ऐसा भी कुछ उन्होंने लिखा था। बट यहाँ पे क्रूड ऑयल बंद करना, ये रसिया से रिलेशंस को खराब करना, ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई थी। तो अब आप कहोगे कि इस पर रसिया का क्या रिएक्शन है। तो देखिए, रशियन प्रेसिडेंट ने एक शार्प रिएक्शन यहाँ पे दिया है। उनका कहना है कि देखिए, इन सैंक्शंस की वजह से
इंडिया के और चाइना के ऑयल परचेज न करने की वजह से रशियन इकोनॉमी पे कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होने वाला है एंड रशिया यूक्रेन वार ये स्टॉप नहीं करने वाले हैं। फर्दर इन्होंने ये तक वार्निंग दी है कि यदि यूएस एंड नेटो कंट्रीज यूक्रेन को टोमोहोक मिसाइल देते हैं तो न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर थ्रेट कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी वार्निंग्स इन्होंने दी हैं। पुतिन ने ये कहा कि जो सैंक्शंस फिलहाल के लिए लगाए गए हैं ये सीरियस हैं बट says it will not significantly impact रशियन इकोनॉमी एंड अनफ्रेंडली एक्ट जो है ये अमेरिका के द्वारा इस बार लिया गया है, ऐसा पुतिन का कहना है। फिर टोमोहोक मिसाइल वाला क्या मामला है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जो डेवलपमेंट सामने आ रही थी, रियूटर्स एंड मिंट जैसे मीडिया आउटलेट्स इस बात को लिख रहे थे कि बहुत जल्द इंडिया एंड यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होने जा रही है, जिसपे हमने कल आपको अपडेट दिया था एक सेशन के दौरान कि इंडिया और यूएस के बीच में बात बनती हुई दिखाई दे रही है। यूएस जो 50% टैरिफ्स इंडिया पे लगाए गए हैं उनको कट करके 15 से 16% लेके आ जाएगा और इसके एवज में इंडिया अपने मार्केट को ओपन कर देगा फॉर द यूएस प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा कॉर्न यानी कि मेज। यूएस की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कॉर्न वो इंडिया के मार्केट में आएगी। दूसरा इनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा था कि पनीर और घी इसके अलावा मिल्क ये भी इंडियन मार्केट में आने जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये कहना इसमें गलत नहीं होगा कि पीयूष गोयल साहब का जो आज का स्टेटमेंट है उसने इन सब बातों पे पानी फेर दिया है। पीयूष गोयल ने बिग मैसेज दिया है अमाइड ट्रेड टॉक्स विद यूएस, क्योंकि दोनों देशों के निगोशिएटर्स इस पे बात कर रहे हैं। अपने अपने सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वे अपनी राय रख रहे हैं एंड टर्म एंड कंडीशंस को डिसाइड कर रहे हैं। इंडिया विल नॉट साइन एनी ट्रेड डील इन हरी, बहुत जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड डील इंडिया साइन नहीं करने वाला है। ऐसे ही कल मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमें बहुत ज्यादा कोशिश रहना होगा। लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट में यूएस जिस तरह से देशों को प्रेशराइज करता है वैसे इंडिया के साथ करने की कोशिश करेगा एंड अपनी जो टर्म एंड कंडीशंस पहले से डिसाइड की हुई हैं उनको थोपने की कोशिश करेगा। जो टेबल पर बैठ के बातचीत हुई है उससे डिनाई कर देगा। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ यूएस के साथ किसी भी एग्रीमेंट में जाना होगा एंड स्पेशली एग्री मार्केट को लेकर एंड हमारे डेयरी मार्केट को लेकर, क्योंकि देखिए ये केवल अभी स्पेकुलेशंस हैं कि मेज को इंडिया में लाया जाएगा और वो भी किस लिए, सप्लाई चेन का हिस्सा न फूड सप्लाई चेन का हिस्सा न बनाकर हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए लाया जाएगा। और चूंकि यहाँ पे जो ये गूगल का जेमिनी है या क्या है जो भी इनका एआई है वहां से मैं देख रहा था इन्होंने कहा है कि नो इंडिया इज नॉट रेडी टू इंपोर्ट अमेरिकन कॉर्न, अभी के लिए हम अमेरिकन कॉर्न को परचेज नहीं करेंगे ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैरियर्स, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होने के ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा हायर टैरिफ्स हैं, हाँ टैरिफ्स हट सकते हैं, हो सकता है ट्रेड डील हो जाए तो 15% टैरिफ आ जाए तो उसमें थोड़ा सा ईज हो जाएगा बट कंसर्न्स फिर भी बने हुए हैं। एक बड़ा कंसर्न है कि हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। पीएम मोदी जी ने कहा था हाल ही में कि किसी भी अ, जो है कीमत पर हमारे फार्मर्स, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लोग हैं, जो एग्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, मीन्स किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको हर हालात में प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए चाहे पीएम मोदी को उनकी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है उसको नुकसान पहुंचे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। सो ये जरूरी भी है हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। अब ये स्पेकुलेशंस हैं कि जीएम क्रॉप्स इंडिया में आएंगी, वो आएंगी भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। चूंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग भी आप सबको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि भारत जितना
अपना ऑयल परचेज करता है, जितना हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑयल की या कहें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसका 83 से 84% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात पे निर्भर रहते हैं। बाहर से मंगवाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा हमारा इसके अंदर चला जाता है, हमारे इंपोर्ट बिल्स लगातार हाई होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात है कि हमें इंपोर्ट बिल्स को कम करना है, एंड ऑयल के ऊपर जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, यदि उसमें से कुछ बचाया जाए तो वो जरूरी भी है। इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि यदि 100% क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है या डीजल है, तो उसमें 20% हम लोग इथेनॉल मिला देंगे। एंड इथेनॉल आप सबको पता है गन्ने से बनता है, मेज से बनता है, इसके अलावा चावल, पैडी है, और भी जो एडिबल क्रॉप्स हैं उनके द्वारा या उनके माध्यम से ये बनाया जाता है इथेनॉल, और फिर इसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और इसी को फिर बोला जाता है E20। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है जिसे 2030 तक लागू करने का हमारा टारगेट था, लेकिन इसे हमने पहले से ही 2025 में ही अचीव कर लिया है, एंड लगातार ये प्रोसेस में है। तो यूएस से जो आएगी मेज या कॉर्न कहें, तो उसको हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि हमारी फूड सप्लाई चेन का उसे हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया में नहीं खाया जाता है, और उससे भविष्य में क्या हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हमारी बॉडीज पे होंगे, नो वन नोज। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेवारी है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हमारी फूड सप्लाई चेन से बचाया जाए। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो यूएस मेज इंपोर्ट फॉक्स रैटल इंडियन फार्मर्स। अब ये स्पेकुलेशंस हमारे फार्मर्स को परेशान कर रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के अंदर जो एमएसपी दिया जाता है उससे भी लो प्राइस में मेज के प्राइस आ चुके हैं। जो इंडियन कॉर्न है, हमारे भारत के जो किसान प्रोड्यूस करते हैं, वे लो प्राइसेस पे खरीदा जा रहा है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए तो बहुत बड़ा देश के अंदर आंदोलन हो चुका है, एंड इसीलिए एमएसपी से नीचे खरीदना एक किसानों को लॉस होगा, उनकी जो कॉस्ट है वो भी निकल नहीं पा रही है। वेरियस टाइप की कॉस्ट जो देखने को मिलती है, 600 रुपए बिलो दी एमएसपी हमारी इंडियन कॉर्न यहाँ पे बिक रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि सरदर्द हमारे लिए है। रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया, इफ द ट्रेड डील गोज थ्रू एंड अमेरिकन मेज स्टार्ट इंटरिंग इंडियन मार्केट, द प्राइस कुड क्रैश। हमारे प्राइसेस यहाँ पे क्रैश हो जाएंगे, एंड फार्मर्स में फेस ह्यूज लॉसेस। Farmers who were once promised the dream of becoming energy provider through maize are now forced to sell at a low prices or at a loss। तो जिन फार्मर्स को अभी ये बोला गया था कि आप एनर्जी प्रोवाइडर बनोगे मेज के माध्यम से, गन्ने के माध्यम से, राइस या पैडी के माध्यम से, वो आज अपनी फसल को लॉस पे बेच रहे हैं। तो कैसे वे एनर्जी जो है प्रोवाइडर बनेंगे, ये राम जाने। लेकिन यूएस एंड यूके एंड यूरोपियन यूनियन के प्रेशराइज करने पर, सैंक्शंस लगाने पर, इंडिया एंड चाइना रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कट कर रहे हैं, ये न्यूज मार्केट में है। एंड इसको लेकर देखिए, एक डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन से इसके बारे में पूछा गया कि आप कैसे इनको देख रहे हो, इस पर पुतिन का कहना था कि ये सीरियस है, बट वॉन्ट सिग्निफिकेंटली हिट इकोनॉमी, एंड हम रशियन वार को, यूक्रेन वार को बंद नहीं करेंगे। ये डरने वाले नहीं हैं। इनके जो स्टेटमेंट है जो अभी भी आ रहे हैं, इनके ऑफिशियल्स का कहना है कि यूक्रेन वार जो है लगातार जारी रहेगा। Russian President Vladimir Putin said on Thursday the latest US sanctions targeting two major oil firms were serious but not strong enough to significantly affect the economy। इनके स्टेटमेंट आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन को, रशियंस को कोई परवाह ही नहीं है कि रसिया, इंडिया और चाइना यहाँ पे ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, हैवी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, क्योंकि उनको आदी हैं वे, एंड उनको पता है कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इससे होने वाला है नहीं। इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट्स वहां से लगातार आ रही हैं। एंड टॉम होक मिसाइल को लेकर भी
वार्निंग यहाँ पे दी गई है पुतिन के द्वारा। पुतिन वर्सेस यूएस ऑयल सैंक्शंस, ट्रम्प सेज लेट अस वेट 6 मंथ। अब जब पुतिन के द्वारा ये कहा गया कि कोई बात नहीं, ये तो हमारी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करेंगे, तो जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने ट्रम्प से इसके बारे में पूछा आकर कि पुतिन साहब तो ऐसा कह रहे हैं। सो इन्होंने कहा कि चलिए 6 महीने वेट करते हैं और 6 महीने के बाद देखना कि रसिया का क्या हाल होने वाला है। एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। Trump responded, "I am glad he feels that way. I will let you know about it in 6 months from now. Let us see how all works out." वो 6 महीने का यहाँ पे ये समय दे रहे हैं कि 6 महीने के बाद रशियंस पे इसका इम्पैक्ट होगा। यदि यूक्रेन वार को रसिया समाप्त नहीं करता है एंड इनकी जो शर्तें हैं उनको नहीं मानता है, तो 6 महीने में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। बट इस 6 महीने के पीछे की कहानी ये है कि यूएस ने ई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर लिया है ऑन यूक्रेन, कि यूक्रेन आगे आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के द्वारा दी जाने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन की धरती से, क्योंकि अभी तक सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे यूक्रेन पे कि नेटो कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जिनको हम बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक आईसीबीएम्स कहते हैं, न्यूक्लियर वार हेड वाली मिसाइल्स कहते हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब 22 अक्टूबर की ये न्यूज है, यूएस ने उन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर लिया है। एंड ये को इंसिडेंट ही है कि ट्रम्प यहाँ पे पुश कर रहा है रसिया को कि वे लोग टॉक में आ जाएं, मीटिंग्स करें। एंड इसी के साथ साथ दूसरी तरफ यूक्रेन को यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थमाने की बात चल रही है एंड डायरेक्टली यूएस यूक्रेन को नहीं देने वाला है। यूरोपियन यूनियन या नेटो कंट्रीज के माध्यम से यूक्रेन की धरती पे टोमोहोक मिसाइल्स को पहुंचाया जाएगा। टोमोहोक मिसाइल्स बेसिकली आपको बता दूं, ये अमेरिका की सबसे पावरफुल मिसाइल बताई जाती है एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो कि रसिया यूक्रेन वार को ओवरऑल चेंज करके रख सकती है। ऐसे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो 6 महीने का मसला ये है कि ये जो टोमाहोक मिसाइल्स हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इनको चलाना कैसे है, रसिया पे दागेंगे कैसे, उसके लिए सोल्जर्स को 6 महीने से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग लगती है। यूक्रेनियन सोल्जर्स को यहाँ पे 6 से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये अपनी धरती से यूक्रेन को तबाह कर पाएंगे या यूक्रेन पे दाग पाएंगे। तो तब तक इस 6 महीने के अंदर इंडिया एंड चाइना रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे और उधर यूक्रेनियन सोल्जर्स इस टोमाहोक मिसाइल को चलाना सीख लेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि एक नया युद्ध जो है हो सकता है। तो देखिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्या होगा पता नहीं। जो भी डेवलपमेंट होगी हम अलग से सेशन जरूर लेके आएंगे। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।